हेलो डियर्स, लेट वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेक्चर। देखिए बच्चों, हमने लेक्चर नंबर 7 के अंदर आपको से डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, तो ये डिफरेंशियल मैनोमीटर हमारा कंप्लीट हो गया था। वर्टिकल यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज total pressure and center of pressure. Total pressure and center of pressure. So in this lecture we will discuss about the total pressure and center of pressure. Okay, means this is applicable for the fluid statics, means when fluid is at rest condition, means for example जैसे सबमरीन्स हैं, दीज आर सबमर्ज इन ए लिक्विड, तो हाउ मच प्रेशर फोर्स विल एक्ट ऑन द बॉडी एंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर दैट बॉडी. सो टोटल प्रेशर is defined as the force exerted by a static fluid on a surface either plane or curved. Means on a surface either plane or curved. Means जो आपका जो बॉडी का जो सरफेस है वो प्लेन भी हो सकता है और कर्व्ड शेप में भी हो सकता है. मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, वर्टिकल प्लेन हो गया, इंक्लाइंड प्लेन हो गया, या फिर कोई भी कर्व्ड हो गया. तो मीन्स जो भी आपके पास प्लेन होगा, जैसा भी प्लेन होगा, ठीक है, जैसा भी सरफेस होगा, तो उसके ऊपर जो प्रेशर फोर्स लगेगा इट विल एक्ट in its normal direction, means will act to the perpendicular of the plane of surface. जैसे कि मैंने आपको बेटा पहले भी बताया है कि इन केस ऑफ द फ्लूइड स्टैटिक जो प्रेशर फोर्स लगता है वो हमेशा जो सरफेस होगा उसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होता है. ओके, एंड द सेंटर ऑफ प्रेशर is defined as the point of application of the total pressure on the surface. Means कि total pressure उस surface पर कितना लग रहा है, that point is called the center of pressure. So यहाँ पर हमारे पास 4 केसेस होंगे for the submerged. That's our first is vertical plane surface. मीन्स अगर कोई भी प्लेन है, अगर वो वर्टिकल है एंड इट इज सबमर्ज इन ए लिक्विड, देन व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर फोर्स एंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर. सेकंड हम स्टडी करेंगे अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेसेस. मीन्स अगर अपना बॉडी का जो प्लेन सरफेसेस है अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पर कितना प्रेशर फोर्स लगेगा और क्या आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा. नेक्स्ट सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंक्लाइंड प्लेन सरफेसेस एंड द कर्व्ड सरफेसेस. ओके, सो लेट वी स्टार्ट आवर फर्स्ट सरफेस, मीन्स वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड. कोई भी हमारे पास वर्टिकल प्लेन सरफेस है दैट इज सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड. तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस फिगर को देखेंगे बेटा. तो देखिए कि कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है. अब हमारे पास अभी तक ये क्लियर नहीं है कि व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी. इट मे बी रेक्टेंगुलर, इट मे बी सर्कुलर, इट मे बी ट्राइंगुलर, ट्रेपेजोइडल हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है. ठीक है, ये डिपेंड्स करेगा कि मीन्स बॉडी का क्रॉस सेक्शन क्या है. तो हम किसी भी एक बॉडी के लिए मीन्स एक डेरिवेशन कर रहे हैं कि उस बॉडी के लिए जो प्रेशर फोर्स होगा वो कैसे निकालेंगे और उसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो हम कैसे निकालेंगे. तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, वी डोंट नो द साइज और शेप ऑफ द बॉडी, हमें उसका क्रॉस सेक्शन नहीं मालूम है. कोई भी हमारे पास एक बॉडी है जो कि एक लिक्विड के अंदर इमर्ज है, राइट. This line so is the free surface of liquid, means this is the free surface of the liquid. अब हम क्या करेंगे कि कोई भी एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे बॉडी में से
एक स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर कर लेंगे और माना कि इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है दैट इज द DH, इसकी जो थिकनेस है दैट इज द DH, और इस बॉडी की जो विड्थ है दैट इज हमारे पास क्या है, B है, राइट। अब इस बॉडी का मीन्स कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा, माना कि इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है दैट इज G, ओके। और इसके नीचे हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट दैट इज इंडिकेटेड बाय ए सिंबल P, ओके। अब हमारे पास यहाँ पर तीन हाइट्स हैं, H, H बार एंड H स्टार। तो H जो हाइट है इट इज द डिस्टेंस ऑफ strip from the free surface of liquid, distance of strip from the free surface of liquid that is H. H bar means distance of center of gravity point, distance of center of gravity point from the free surface of the liquid that is H bar. Next is H star means distance of center of pressure point, distance of center of pressure point from the free surface of the liquid, ओके। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ इस फिगर के अंदर यूज की गई है। अब हम क्या करेंगे कि इस स्मॉल स्ट्रिप जो हमने कंसिडर किया है पहले तो इसके ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे बाय इंटीग्रेशन फिर होल सरफेस के लिए उसको एप्लीकेबल कर देंगे, राइट। तो मीन्स एज सोन इन फिगर ए एनी बॉडी that is immerse in a liquid, okay, so A is the total area of the surface, means body का जो total अपने पास surface है उसका area हमने मान लिया A, right। ये चीजें मैं आपको डिफाइन कर ही चुका हूं। तो फर्स्ट हमें निकालना है टोटल प्रेशर, ठीक है। तो हमने कोई भी एक स्ट्रिप को कंसिडर कर लिया है जिसकी थिकनेस क्या है DH है और उसकी विड्थ क्या है B है। तो मीन्स इस स्ट्रिप के ऊपर मीन्स कितना प्रेशर फोर्स लगेगा, माना कि DF is the pressure force acting on this strip, so DF is equals to intensity of pressure and area of the strip and area of the strip, क्योंकि हम किसके ऊपर निकाल रहे हैं प्रेशर फोर्स, ऑन द स्ट्रिप, इसलिए यहाँ पर जो एरिया लेंगे वो भी हम किसका लेंगे बेटा, स्ट्रिप का है। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि थिकनेस DH है और विड्थ क्या है B है, so area is B into DH and intensity of pressure that is rho GH। H हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रिप है इसकी फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड जो हाइट है दैट इज H है। तो दैट इज द मीन्स प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्ट्रिप। नाउ द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द होल सरफेस, अब पूरे सरफेस पर हम निकाल लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन हमने कर दिया, राइट। तो हमने देखा बेटा यहाँ पर कि F इज इक्वल्स टू मीन्स रो जी एच बी इंटू डी एच। तो रो जी अपने पास कांस्टेंट था तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, B इंटू एच इंटू डी एच। अब B इंटू डी एच अपने पास क्या हो जाएगा, एरिया, डी ए हो गया, H हो गया। अब अगर हम कंप्लीट होल सरफेस के लिए इसको अपने पास यूज कर रहे हैं तो मीन्स डी ए की जगह हम क्या यूज कर लेंगे बेटा, एरिया ए, राइट। सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ एच मीन्स अब एरिया ए, क्योंकि कंप्लीट बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, G पॉइंट है, तो इसकी मीन्स यहां से हाइट हम क्या कंसिडर करेंगे, H बार। सो दैट इज द H बार मीन डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस, राइट। तो मीन्स हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है F इज इक्वल्स टू रो जी ए H बार, मीन्स द प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन द body on the surface of the body that is F is equals to rho g a h bar। यहां पर A क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल A मीन्स एरिया ऑफ द होल सरफेस, जो भी बॉडी का सरफेस का एरिया है दैट इज A, एंड H बार क्या हो जाएगा, जो भी बॉडी होगी उस बॉडी का हम पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट निकालेंगे और फिर उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड दैट इज द H बार, ओके। अब कुछ है, क्योंकि जनरली हम जो सबमर्ज हैं वो केसेस हम के लिए हम वाटर को कंसिडर करते हैं। तो वाटर की हम जानते हैं डेंसिटी कितना होता है बेटा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो फोर्स आपके पास होगा इसकी जो यूनिट आएगी इट विल बी इन न्यूटन। दैट्स क्लियर,
अब देखो बेटा, आपके पास बॉडी दे दे, वो रेक्टेंगुलर बॉडी दे दे, ट्राइंगुलर बॉडी दे दे, या कोई भी अपने पास बॉडी दे दे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में हमें सबसे पहले तो देखना है कि जो बॉडी है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, राइट। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, और वहां पर वैल्यू पुट कर कर हम क्या निकाल सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग या प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, दैट इज F इज इक्वल टू रो जी ए एच बार। ओके, अब हमें अगला क्या निकालना है, सेंटर ऑफ प्रेशर, मींस सेंटर ऑफ प्रेशर मींस जैसे कि मैंने इस फिगर में बताया कि सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट P, इसकी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, मींस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से कितनी हाइट पर आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा, जिसको कि हमने इंडिकेट किया हुआ यहां पर H बार से, सॉरी H स्टार से, H स्टार से हमने इसको इंडिकेट किया हुआ है। तो मींस हमें अब क्या निकालना है, H स्टार। तो सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है कि द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एनी एक्सिस is equal to the sum of moments of the components about the same axis, कि मीन्स उस बॉडी के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट फोर्स की वजह से जो मोमेंट निकल कर आ रहा है उनका सम किसके बराबर हो जाएगा, मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स के बराबर, राइट। अब हमने माना कि जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज F, क्योंकि हमने अभी ऊपर निकाला है, दैट इज एक्टिंग एट ए पॉइंट P पॉइंट पर निकल रहा है, और P पॉइंट की फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से जो डिस्टेंस है दैट इज हमारे पास क्या है बेटा, H स्टार, राइट। तो अब हम निकाल लेते हैं कि मोमेंट ऑफ द फोर्स F अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ओके, तो क्या हो जाएगा, फोर्स, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लग रहा है अपने पास F, और इसकी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट की, दैट इज H स्टार। फोर्स जो लग रहा है वो कहां पर लग रहा है, P पॉइंट पर, और फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से P पॉइंट की जो हाइट है वो कितना है अपने पास, H स्टार। सो मोमेंट ऑफ द फोर्स F इज F इंटू H स्टार। इक्वेशन ये नोट कर लेंगे हम। आफ्टर दैट कि जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, DF। तो मीन्स इस DF फोर्स की वजह से जो आपके पास यहाँ पर मोमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, DF इंटू H, क्योंकि उस स्ट्रिप की जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से जो हाइट है दैट इज हमारे पास क्या है, H है। क्लियर है चीज यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर DF की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके थे ऊपर, मीन्स रो जी एच बी इंटू डी एच इंटू एच। हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है कि मीन्स रो जी बी एच स्क्वायर डी एच, राइट। अब जो अपने पास है बी एच स्क्वायर डी एच, ये टर्म क्या हो जाएगी बेटा अपने पास, मीन्स IO, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सरफेस अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो मीन्स जो अपनी ये टर्म है ये क्या चेंज हो जाएगी, मीन्स रो जी आई नॉट, मीन्स सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट फ्री सरफेसेस, सभी जो फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट आ रहा था तो वो कितना हो गया हमारे पास, रो जी आई नॉट। अब हम क्या करते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर नेक्स्ट हो गया। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन, मीन्स दोनों बराबर होनी चाहिए, तो हमने पुट कर दिया, मीन्स F इंटू H स्टार दैट इज द मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स F, और रो जी आई नोट दैट इज द मोमेंट ड्यू टू सम ऑफ कंपोनेंट, दोनों बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। यहां से हम देखते हैं तो F इज इक्वल टू क्या हो जाए, क्योंकि F की वैल्यू हम क्या निकाल चुके थे पहले ही, रो जी ए एच बार। F क्या है, फोर्स एक्टिंग, प्रेशर फोर्स, जिसका हम पहले ही यहाँ पर फॉर्मूला फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज रो जी ए एच बार। तो F की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर एंड लाइक दिस, तो हमारे पास आ गया H स्टार इज इक्वल टू रो जी आई नोट अपॉन में रो जी ए एच बार, ठीक है। तो रो जी से रो जी कैंसिल हो गया और आई नोट अपॉन में ए एच बार। नाउ द प्रिंसिपल सॉरी अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जैसे मैंने आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर बताया था, क्योंकि जैसे सपोज कीजिए कि ये आपकी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हो गया, राइट, और यहाँ पर देखिएगा ये आपके पास कोई भी एक बॉडी हो गया, ओके। और सपोज कीजिए कि सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर आपके बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो फ्रॉम दिस पॉइंट, सो फ्रॉम दिस पॉइंट ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से जो हाइट अपन लेंगे ये वाली, ठीक है। तो एक तो अपने पास मोमेंट निकालेंगे ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी IG हो गया, ओके।
सेकंड, ये हाइट अपने पास क्या थी बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हाइट मीन्स एच बार, तो मीन्स इसकी वजह से जो अपने पास यहाँ पर आ रहा है मोमेंट दैट इज ए इंटू एच बार स्क्वायर। अब हम आई नोट की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद जो एच स्टार आता है दैट इज आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। मीन्स किसी भी बॉडी के लिए अगर हमें सेंटर ऑफ प्रेशर हाइट अगर निकालना है तो मीन्स हम उस बॉडी का पहले तो आई जी क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट के अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, राइट। यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बॉडी जो उसका क्रॉस सेक्शन होगा, एच बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। ये वैल्यूज पुट कर कर हम यहाँ पर एच स्टार निकाल सकते हैं। तो अब हमने इस इक्वेशन से देखा कि फ्रॉम दिस इक्वेशन कि सेंटर ऑफ प्रेशर मीन्स एच स्टार लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वर्टिकल सरफेसेस। अगर हम वर्टिकल सरफेसेस की बात करते हैं तो जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार है या सेंटर ऑफ प्रेशर जो पॉइंट होगा इट विल लाइज ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। क्लियर है चीज। सेकंड क्या है कि द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब उसका जो डिस्टेंस होगा एच स्टार, उसका जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी से कुछ लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो। अब ये कुछ अपने पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जैसे कि कुछ आपको क्रॉस सेक्शन दे दे, वो रेक्टेंगुलर दे दे, ट्राइंगल दे दे, क्योंकि मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ। तो मीन्स अगर रेक्टेंगल का अपने पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, या तो अपने पास क्या है कि डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लो, राइट, या फिर जो मीडियंस हैं हम उनका भी इंटरसेक्शन पॉइंट ले सकते हैं। मीन्स ये मीडियंस हो गए, इनका जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो अपने पास क्या शो करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट फॉर द रेक्टेंगल, ठीक है। ये अपने पास एरिया विड्थ इनटू हाइट जो भी अपने पास हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी जी मीन्स आई जी अपने पास क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब अपॉन में 12। तो इस तरह से हम ट्राइंगल का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अपने पास है सर्कल, इस सर्कल का भी हम निकाल देते हैं क्योंकि सर्कल का तो सेंटर पर ही अपने पास लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अपने पास कोई भी ट्रेपेजियम कोई भी क्रॉस सेक्शन हो तो उसके लिए हम ये फॉर्मूले यूज कर लेंगे, ओके। तो ये आपके पास था आज के लेक्चर का वीडियो। तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, आपको कोई इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा सा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट यहाँ पर निकालना होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिफरेंट सेक्शंस के लिए हम किस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं, ओके। थैंक यू।